क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्या बेटा? मैम हो गया। हाँ हो गया। मैम क्वेश्चन नंबर 3 हाँ हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 4। If the areas of two triangles are equal, prove that they are congruent. तो यहाँ पर गिवन है आपको कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इनके एरियाज इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन। तो हमें ये प्रूव करना है। गिवन में लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये गिवन है। और टू प्रूव आपको करना है एरिया सॉरी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको प्रूव करना है, ये वाली बात। ठीक है, अब जब सिमिलर हो जाते हैं तो क्या क्या चीजें इक्वल होती हैं? सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलर होते हैं तो क्या क्या चीजें होता है हम ले सकते हैं? तो बच्चों मैम सारे एंगल्स एरियाज और इक्वल और करस्पॉन्डिंग उनकी साइड। साइड प्रपोर्शन में हो जाती है। सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए बराबर, ये प्रूफ अगर हम लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंस, तो ये भी ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, होगा ना सिमिलर? कोई इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना नो कि अगर एरिया इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, उसके बाद एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। और हमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये भी चीज है। ठीक है, इतनी चीजें जैसे ही ये सिमिलर होता है इतनी चीजें हमें पता चल जाएंगी। अब आप छोटी सी बात अगर हम इसको लेते हैं, आप नहीं ऐसे एरो बना दीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है तो हमने इसको ऐसे एरो बना दिया है। तो अगर ये ऐसे है और हम इस साइड में क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं? कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? नो मैम। और हमको क्या मालूम है? वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। पता है ना? यस मैम। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन 2 मानते हैं तो हम दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें। ठीक है बच्चों? यस हाँ, यस मैम। तो हम थोड़ा सा इधर का रब कर रहे हैं क्योंकि नीचे का ऐसा दिखता नहीं। इतना अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखने में टाइम मत वेस्ट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम पक्का रिकॉर्डिंग भेजेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज आपको वो करी थी, सैंपल पेपर भेजे थे। सैंपल पेपर नहीं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उस पर नजर डाली अपनी? यस मैम। डालिए ना उनको जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि थोड़ा थोड़ा करें भैया। अभी भले ही ना करें, अभी आप सिर्फ नजर डाल के रख लीजिए।
जैसे कोर्स खत्म होगा तब करना स्टार्ट करिएगा, और भी हम पेपर्स भेजेंगे। अभी देखिए, अभी ये फोन जो आया है ये भी किसी बच्चे का ही होगा। हमने बात करें तो मैं रब कर रही हूँ, पूरा समय ऐसे सारे बच्चे कॉल करते रहते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। हम आपको और भी पिछले सालों के पेपर्स भी भेजेंगे, जरा एक बार कोर्स खत्म हो जाने दीजिए, और फिर ऑफलाइन मोड पे हम लोग स्कूल भी जाएंगे, और तब हम लोग रिवीजन भी करेंगे। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को अलग एक दिन बुलाएंगे और बेसिक वाले बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, ऐसे ऑल्टरनेट डेज बुलाएंगे और रिवीजन कराएंगे। तो ये हो गया आपका। अब आप ये बताइए कि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है ना, यस तो Yes, हम ma'am. इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इतनी बात तक आप सहमत हैं? सबको समझ में आ गया है? Yes, यस ma'am. मैम तो लिख दो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट, अब आप एक एक को मतलब सब एक दूसरे से 1 के इक्वल है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1, और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब आ गया इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू implies BC is equal to QR implies AC is equals to PR। ये चीज हो गई। और एक कंडीशन हमारी जो सिमिलर ट्रायंगल की वो होती थी कि A इज इक्वल टू P और ये B इज इक्वल टू Q और C इज इक्वल टू R। ये था ना, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर था इसलिए ये तो था ही था। तो कांग्रेस होने के लिए इतनी चीजों की जरूरत तो होती है ना। यस मैम अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, सारी साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये बात आपको पता है? कुछ कोई बोल नहीं रहा है, यस Yes, मैम ma'am. पता है ना। Yes, ma'am. तो फिर हम लिखेंगे Yes, ma'am. ट्रायंगल ए बी Yes, ma'am. सी इज टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस बात से आप सहमत हो गए हैं? समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आप लोग को आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो फिर आपको ये समझ में भी आ गया है तो बताइए, आ गया है? Yes, ma'am. आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। यस मैम ये कौन से क्राइटेरिया Yes, से ma'am. हुआ है? मतलब इसमें सारी कंडीशन हो गई। क्राइटेरिया क्या, ये हमको गिवन था और ये हमने हमें प्रूव किया है। ठीक है, तो सब कुछ हमें पता चल गया है। और अगर खाली हम ये लेते हैं, मान लीजिए ये हमको ना बताते आपको, तो ये खाली लेने का मतलब भी क्या हो गया, अभी भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। खाली यस खाली एंगल्स लेके हम कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन खाली साइड्स लेके हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं ना। तो एस क्राइटेरिया से खाली साइड्स लेके हम प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कुछ दिखाई और सुनाई ना पड़े तो बताइएगा, रब कर रहे हैं इसको।
Yes, ma'am. Question number 5. D, E, and F are respectively the midpoints of side AB. ये देखिए क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है और जिसका मिड पॉइंट क्या है, D, E और F। तो ये इसके मिड पॉइंट्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? इस Yes, ट्रायंगल का ma'am. पिछली बार 9th में हम लोग सिखाए थे। 9th में मिड पॉइंट थ्योरम है। ये आपको बताएं, ये बच्चे ना इतने गजब के हैं। ये इन बच्चों में से कुछ बच्चे आप लोग भी हैं। अभी एक बच्चे ने ये क्लास 10th मैथ्स में, मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब बच्चा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है और लाइन से मानसी क्रोसिया, कृष्ण, ये जो है इन लोग मैसेज कर रहे हैं। दैट व्हाट डज इट शो कि ये बच्चे पढ़ नहीं रहे। यही तो बात है, क्योंकि मैं तो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देख पाती हूँ सवाल सॉल्व करती हूँ जब। वैसे क्वेश्चन को छोड़ के मुझे देखना पड़ता है। तो आप लोगों को जो मैं कहती हूँ तो गलत नहीं कहती हूँ। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर स्विच ऑन कर लेते हैं अपना, ठीक है, आईटी, और उसके बाद 50% बच्चे तो क्लास अटेंड करते हैं और 50% बच्चे क्लास छोड़कर आराम कर लेते हैं। और मैं 2 लैपटॉप खोल कर रखती हूँ। मैं आपको आज से ये बात बोल रही हूँ कि इंस्पेक्शन वाले दिन के लिए हमने आपके लिए प्रोफाइल लगाई है। आप सिर्फ मैं आपकी शक्ल देखने के लिए लैपटॉप खोल के रखती हूँ, लेकिन आपने ठान लिया था कि हम अपनी शक्ल दिखाएंगे ही नहीं, तो क्या हमने भी कहना मना कर दिया। जो 2-4 बच्चे अपनी शक्ल दिखाते थे उन्होंने भी देखने से मना कर दिया था। पता ही नहीं चलता है कौन बच्चे क्लास में है कौन बच्चे नहीं है। कोई बच्चा, जो 2-4 बच्चे टीम्स में क्लास खोल के रखते थे वो भी अब क्लास बंद करके रखते, मतलब, और जबकि इसमें गूगल मीट में आप 100 बच्चे एक साथ हम देख सकते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो आप 1 मिनट के लिए अपना वीडियो खोलिए, हम आपको आपकी शक्ल दिखाते हैं इसमें। मतलब आप खोलेंगे अपना वीडियो? नहीं खोलेंगे हर्ष। यस मैम, मैम खोला है। हाँ, जिन्होंने खोला है उनको वो 108 बच्चे आज दिख रहे हैं और 108 के 108 आप दिख सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखा स्क्रीन में? Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा आप, Yes, ma'am. ये प्रोफाइल पिक की बात तो ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो पैसिव लर्नर बन के पढ़ने में कोई मजा नहीं है। आप थोड़ा सा, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बोरिंग, उसमें अगर आप एक्टिव लर्नर बन के पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा। आप चाहें तो आप ऐसे दिख सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी क्लास में इतनी भरी क्लास दिख रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज आप उस दिन भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के दिन आप अपना वीडियो खोल के यूनिफॉर्म पहन के बैठ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जितने देखिए यहाँ पर सारे बच्चे दिख रहे हैं, अभी और ज्यादा होते तो और ज्यादा दिख जाता है। मैं क्लास 10th को 2 लैपटॉप से पढ़ाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये पैसिव लर्निंग ना लगे, एक्टिव लर्निंग लगे। और इंस्पेक्शन के दिन भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब सारे बच्चे अपना वीडियो अभी से अगर आप आदत डालेंगे तो आदत बनी रहेगी। बस अंतर ये है कि अभी आप अपने, और आपको ये लगता होगा कि हम सुंदर नहीं दिख रहे, अरे मैं तो एज ए टीचर मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। तो आपके चेहरे तो हम पहचानते हैं, बाकी सुंदर आपको लिपस्टिक लगा के तो आना नहीं है। आप
ऑलरेडी अच्छे लगते हैं, सिंपली आप आया करिए, वीडियो सारे बच्चे ऑन कर लिया करिए। लेकिन मैं 2 लैपटॉप चलाती हूँ और दोनों लैपटॉप में क्या दिखता है जानती हैं? वही सेम चीज दिखती है। आपकी जिद इतनी ज्यादा है कि आप ऑन ही नहीं करते। अभी भी पता है कितने लोगों ने ऑन किया है? सूर्य प्रकाश ने ऑन किया है, अभिषी ने ऑन किया है, आयुषी ने, यश त्रिपाठी, रूबी चौबे, अंजलि, कीर्ति और राम जी, बस इतने बच्चे, और आंचल और एक वेद प्रकाश। इसके अलावा किसी ने वीडियो नहीं ऑन किया। थोड़ी देर के लिए किया था, हाँ रूबी चौबे ने बंद कर दिया। तो इतने बच्चे हैं जिन्होंने और ये आयुषी ने किया, इतने बच्चों ने किया। इसमें से 10th की आंचल है बाकी, और राम जी है, बाकी सब 10th के बच्चे। सूर्य प्रकाश 10th का है, आंचल पटेल मैंने बोला है ना, बाकी करते ही नहीं है बच्चे। और जाओ कहते रहो। और इतनी कमी तो किसी के पास नहीं होगी कि एक क्लास का वीडियो नहीं ऑन कर पाए हम। इतना पैसे की कमी तो मेरे ख्याल से किसी के भी घर में नहीं है। चलिए, इस पूरी क्लास में 2-4 बच्चों को छोड़ के इतना गरीब कोई नहीं होगा, ये बात तो मैं जानती हूँ। चलिए, हम अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। कल से हम एक ही लैपटॉप यूज करेंगे, व्हाट इज द नीड? यहाँ पर भी वही चीज दिख रही है, यहाँ पर भी वही चीज दिख रही है। अब मिड पॉइंट्स हैं तो ये मिड पॉइंट थ्योरम बन जाती है। मिड पॉइंट थ्योरम बन जाती है तो DF इज इक्वल टू हाफ BC, DE इज इक्वल टू हाफ AC और EF इज इक्वल टू हाफ AB। ये मिड पॉइंट थ्योरम में बोलता था, क्लास 9th में आपने पढ़ी थी कि अगर कोई लाइन, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से कोई लाइन अगर वो जाती है तो वो जो है उसके पैरेलल होती है और हाफ ऑफ इट होती है। तो पैरेलल का हमें कोई खास यूज नहीं है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा जो है, अब हम एक एक करके इसका इसको इसको अपने क्वेश्चन के उस फॉर्म में लेके आएंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज रेशियो ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ट्रायंगल ABC। तो ये हमको ये फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ ABC कैसे निकलेगा? जब हम इनको लिख देते हैं, इसको लिख देंगे DF। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बन जाएगा DF अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2। और सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो DE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। और थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो EF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2। तो ये सारे सबकी वैल्यू 1/2 के इक्वल आ गई। अब अगर हम बात करते हैं एरिया, एरिया ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ ABC होगा। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे तो नहीं लगता है कि एरिया ऑफ DEF बराबर ABC होगा, मतलब एरिया ऑफ DEF और ABC सिमिलर हो सकते हैं। F के साथ क्या होगा? F के साथ C होगा। आप इसको ऐसे देखिए,
ए बी सी है, ये जब उलट के ऐसे जाएगा तो एफ ऊपर आ जाएगा। आप कोई ऐसे ट्रायंगल है तो मैम यहाँ ई पर ये एफ आ गया और यहाँ पर दूसरा क्या आ गया, बी के साथ क्या बनेगा आपके? मैम डी डी हम्म, मैम डी डी हाँ, ये जो है ये उल्टा एफ ई यहाँ पर। अब देखिए संस्कार सिंह ने इसलिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो मैं कहना इसलिए बंद कर दी हूँ कि मेरे जो अच्छे बच्चे हैं, जैसे कि 10th बी के कुछ अच्छे बच्चे और 10th सी के अच्छे बच्चे कहना नहीं मानते। अभी संस्कार सिंह बिजी है अपना पेपर देने में, तो जब मेरे अच्छे ही बच्चे मेरा कहना नहीं मानते तो मैं कमजोर बच्चे और जो जिनको मैं जानती नहीं हूँ, नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो बच्चे जिनको संस्कार सिंह अपना पेपर दे रहे हैं, तो हम जैसे कि कुछ अच्छे बच्चे 10th बी के थे और 10th सी के थे, वही नहीं वीडियो ऑन करते तो मैं किसको फोर्स करूं? उन्हीं लोगों ने कसम खा ली है कि चाहे जो मैडम कहती रहे हमें सुनना ही नहीं है, तो फिर आगे कुछ कहने सुनने की मन नहीं है। और ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो दिल से आती है। अब देखिए संस्कार सिंह बिजी है पेपर देने में, तो ये स्थिति है, क्या बताया जाए। चलिए, तो ये जब हम उलट देंगे तो ये एफ ई और डी आ जाएगा। कुछ कहने का मतलब नहीं है, इन लोगों को पढ़ाओ और जाओ, कोई इनके साथ भावनात्मक रिश्ता रखने का कोई मतलब मैम नहीं। हाँ, मैम आपने शुरू में डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी लिखा है। मैम डी एफ ए सी के पैरेलल है ना? पैरेलल वाली बात ही नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, हाँ सॉरी गलत मैंने, थैंक यू खुशी, यही चीज मैं। मैम मैम सेकेंड में भी डीई इज हाफ ऑफ ए सी लिखा है, अब वहां सही पर हो गया, डीई जो है वो बी सी अभी होगा सही हो वहां पे। गया, अभी सही हो गया, अभी अभी सही हो गया खुशी, अभी सही हो गया है। मैम मैंने बोला, डीई में बी सी होगा। अरे मैम अभी ऊपर वहां पर। अभी आप देखिए सही हो गया, मैंने यहाँ यस पर मैम, चेंज यस कर दिया। मैम। हाँ, तो वो मैंने कहा, तो अब जो है अब यहाँ पर चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पर, तो थैंक यू फॉर दिस। तो इस तरीके से आप लोग भी बोला करिए, और सभी लोग पैसिव लर्नर मत बनिए, नहीं तो क्लास 10 या बोर्ड एग्जामिनेशन में जब तक टीचर का 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तब तक टीचर से आप पूरा पूरा आउटपुट नहीं ले सकते। टीचर सिर्फ अपनी ड्यूटी करेगा और चला जाएगा। और चलिए, अभी आप जो है यहाँ पर सिर्फ अब कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी के साथ, बताइए। ए के साथ क्या आएगा? मैम ई। ई। और बी के साथ क्या आएगा? मैम डी। मैम डी। बी के साथ डी कैसे आ सकता है? जब ये उल्टेगा तो ये एफ इधर आएगा और डी इधर आएगा। आप किसी ट्रायंगल को इसको जब उल्टा के ऐसे लेके आएंगी तो ये एफ इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, नहीं आएगा जब ऐसे रखेंगी तो। ये बात थोड़ा हमको लग रहा है आपको, आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रही है। मैम उल्टा करेंगे तो? डी डी के साथ उल्टा करेंगे तो ये जहां पर डी है वो यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, और जहां पर ये यहाँ पर सी आ जाएगा, और सी की जगह पे डी आ जाएगा, और यहाँ पर ई के साथ क्या आ जाएगा आपका, ये जहां पर बी है तो ये चीज इधर आ जाएगी। भाई ये ट्रायंगल एज इट इज तो नहीं रहेगा ना, ये कोई चीज ऐसे है और ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे में जो जो इसकी साइड्स हैं वो जब ऐसे होगी तो ये वाली साइड जो ऐसे हमने किया तो ऐसे पलटा तो ये साइड चेंज नहीं हो जाएगी।
चलिए अच्छा, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि ई के साथ ए होगा। यस मैम। हाँ, तो इतनी बात समझ लीजिए, फिर धीरे से समझिएगा। और ये वाली बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जब ये इतनी बात समझ में आ गई तो आप जो है यहाँ पर क्या लिखा है, df अपॉन bc इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, df अपॉन bc इज इक्वल टू de अपॉन ac इज इक्वल टू ef अपॉन ab इज इक्वल टू 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। जब ये ऐसा एक साथ ये ऐसे रेशियोज में होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल DEF is similar to DEF is similar to CAB। ठीक है, अब जो है अगर ये सिमिलर हो गया तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ गई आवाज? यस मैम। मैम आ अभी रही आई है। है आवाज? यस मैम आ रही है। हाँ, तो ये बात हमने करी कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। तो DE अपॉन AC की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 1/2 दी हुई है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अभी आवाज आ रही है? मैम डबल Yes, डबल ma'am. वॉइस आ रही है। यस मैम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैम डबल डबल वॉइस आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। एरिया ऑफ डी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा देनी है और उसको ऐसे लिख लेना है, और इसके बाद इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमको, मान लीजिए ये नई बात समझ में आ रही है जो हम कहना चाह रहे थे, तो आपको जो हमने आपको बताया था वो चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या लिखा है, DE, यहाँ DE लिखा है, तो हमने पहली लाइन में DE लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर AC, तो हम यहाँ पर AC लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने AC लिख दिया, और उसके बाद हमारा AC हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिया गया है, F लिया गया है, DEF वाला F लिया गया है ना, तो इस वाले से लिया गया, इस वाले को हमने लिया।
डी यहाँ से लिया और यहाँ से एफ लिया, तो यहाँ से अगर एफ ले लिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमको क्या ले लेना है, बी ले लेना है। कोई कुछ बोलता नहीं है मुझे ना, पता है एकदम क्लास 9th वाली वाइब्स आने लगती है पढ़ाते पढ़ाते, मुझे अब एकदम इंटरेस्ट ही खत्म होता चला जा रहा है। एक बार और समझा रहे हैं बच्चों, लेकिन ऐसे पैसिव लर्निंग में अगर आप कुछ बोलते नहीं है तो मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग आ जाती है, मुझे लगता है मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ। ये तो कहिए मैं आज को बगल में बैठाती हूँ, नहीं तो मैं आधा घंटा मुश्किल हो जाए हमको बैठना। तो यहाँ पर जो है मैं फिर से बता दे रही हूँ, एक बार सुन लीजिए कि ये बन गया आपका डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन सी ए इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2। और इसकी हेल्प से जब साइड प्रपोर्शन में होते हैं और तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। ये थ्योरम एसएसएस क्राइटेरिया के थ्रू हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ पर कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लेकर हमारा काम चल सकता है। तो हमने ये देखा कि हमने एक बार ले लिया यहाँ से डी ई एफ ले लिया, डी ई ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया सी ए ले लिया। अब यहाँ पर ट्रायंगल डी ई एफ की बात कर रहे हैं तो हम लोग या तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब हमारा ए आ चुका है ऑलरेडी, तो हमको जो है अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई एफ और सी ए के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब इसमें एक जो बचा हुआ है वो लिख लें, इसमें जो है एक बचा हुआ ले लें। एक किसी साइड को हम यहाँ से उठा लेते हैं और जैसे अगर मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हम डी ई और सी ए को, हम यहाँ से डी एफ और बी सी को भी उठा सकते थे। हम डी एफ को और बी सी को उठा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ ई लिख देते और वहाँ ए लिख देते, ये भी कर सकते थे। यहाँ से हम ई एफ और ए बी को उठा लेते हैं, ये इसके पैरेलल लाइन है, ई एफ और ए बी को उठा लेते और डी लिख देते और उसमें सी लिख देते। ऐसा करके भी हम कर सकते हैं, कोई भी एक को लेकर हम तीसरे वाला लाइन लिख सकते हैं और देखते हैं इस तरीके से। तो अब जो है ये सिमिलर हो गया। अब हम 45 को पास करते हैं, पास इतना मिलता है बच्चे को मिलता है। ये बराबर 1/2 है तो यहाँ रख दिया 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। रब कर रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम रब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। Prove that the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median. एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। यहाँ पर गिवन है, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मतलब दूसरे क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मीडियन डाल दिया हमने डी और एक मीडियन डाल दिया एम, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। ये हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे। वी हैव, ये गिवन है हमको
triangle ABC is similar to triangle PQR, ये हमें given है। इसका यूज करते हुए हम पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और हमने अपनी थ्योरम पढ़ी थी जिस थ्योरम में ये था कि हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं उस थ्योरम का, जिसमें ये था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मीडियंस में का रेशियो भी इक्वल होता है। चाहे तो हम उस थ्योरम का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो उस थ्योरम को हम यहाँ पर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया है तो हम उस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये चीज हो गई। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल एंड टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी इसकी कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। यहाँ पर ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि सिमिलर ट्रायंगल इन दो इसका यूज करेंगे हम। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होता है हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और साइड्स भी प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाती है। तो अब BC को हम, क्योंकि ये मीडियन है, तो BD बरा यहाँ पर लिख देंगे 2BD और अपॉन 2QM। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, इज इक्वल टू आ गया आपका BD अपॉन QM। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर था, सिमिलर में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, तो हम उसी का यूज करते हुए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन BD अपॉन QM और एंगल B बराबर एंगल Q। ये चीज हमारे पास आ गई है। अगर इतना आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये हो गया हमारा। जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो हमारा ये आ गया BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हो गया। अब यहाँ पर BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM है, और अब हम यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो ये वाला इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम कोई एक चीज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया AB अपॉन PQ, ये भी BD अपॉन QM के बराबर है, तो हम इसको उठा लेते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, दोनों में BD अपॉन QM है, तो हम लिख देंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हो गया। तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर कर दिया। अब हम हमें पूछा क्या गया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो
ये अगर ये चीज ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर अगर ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के बराबर है तो निश्चित बात है कि ये बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बी ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के बराबर होगी। और बी सी स्क्वायर और कौन सी साइड बची, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है अगर ऐसा होता है, अगर हमारे जो ये सारी चीजें अगर जो एरिया वाली थ्योरम है वो ये कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आयुषी मिश्रा ने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है। टाइम भी हो गया है, मुझे जरा सा क्वेश्चन बचा है, मैं बता दूं आज से कल से रिकॉर्डिंग नहीं करनी, आप भेजेंगे ये रिकॉर्डिंग भेजना नहीं, सवाल ही नहीं उठता, आपको रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ऐसा चैप्टर जिसमें कहीं कोई बोलना भी नहीं है किसी को। तो यहाँ पर एरिया की थ्योरम कहती है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अगर ये दोनों एरियाज इक्वल, मतलब एरिया का जो रेशियो होता है एरिया ऑफ पी क्यू आर वो साइड्स के रेशियो के बी सी अपॉन स्क्वायर अपॉन, ये आप थ्योरम पढ़ लिए हैं, इसी का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये थ्योरम पढ़ाई थी। ए सी अपॉन पी आर ये आपकी थ्योरम है। इस थ्योरम में आपको जो है जब हम इस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि ये सारी चीजें एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, क्योंकि हमने सबको सेपरेटली प्रूव किया है कि ये इसके स्क्वायर के भी बराबर है, इसके स्क्वायर के भी बराबर है, और ये सब आपस में अगर एरिया का रेशियो है तो ये इसके इक्वल होती है। इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर्स डाल के कि ये इसके बराबर है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ, क्योंकि आपने तो कुछ बोला नहीं इसलिए हम सिर्फ यही मान पाएंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। यस मैम। हाँ तो मैम आ गया समझ में। यस मैम आ गया। धन्यवाद।